वह आदमी अदिति को ऊपर से नीचे तक देख रहा था और अदिति का कमर उसके अस्त व्यस्त बैठने के धग से दिख रहा था। वही अदिति को खुद पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस होती है तो वो सर उठा देखती है। जहां एक अनजान आदमी उसे देख रहा था, उस आदमी को देख अदिति जल्दी से उठ जाती है और डरते हुए कहती है, कौन कौन है आप, और ऐसे किसी के केबिन में बिना पूछे कैसे आ सकते हैं? वह आदमी अदिति की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहता है, यही सवाल तो मैं तुमसे पूछ सकता हूँ, कौन हो तुम और इस केबिन में क्या कर रही हो? कहते हुए वो आदमी अदिति के करीब आ गया था और अदिति वो दीवार से सट गई थी। वो आदमी अदिति के ऊपर झुकते हुए कहता है, तुम यहाँ किसी ने भेजा है? फिर अदिति को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है, कमाल का फिगर है तुम्हारा। कह वह आदमी अदिति के चेहरे को छूने ही वाला था, जिसके एहसास से अदिति अपनी आंखें बंद कर लेती है। प्लीज हमें छूना मत, अदिति लगभग गिदगिदाते हुई कहती है। वो आदमी अदिति को छूता उसके पहले केबिन का दरवाजा खुलता है और समर्थ के साथ नकुल अंदर आता है। डोर की आवाज सुन वो आदमी पीछे मुड़ समर्थ को देखता है और अदिति भी समर्थ को देखती है। लेकिन वही समर्थ जो अंदर का नजारा देख हाथों की मुट्ठी कस गई थी, वही अदिति लगभग रोने वाली थी। वो समर्थ को देख जल्दी से समर्थ के पास जा उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। वही समर्थ वो अदिति को रोते देख अदिति के बाल को सहलाते हुए उस आदमी से कहता है, केविन क्या किया तुमने इसके साथ? वह आदमी जो केविन था वह कहता है, कुछ नहीं यार, मैं तो बस मैंने पूछा क्या किया तुमने, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो वो रो क्यों रही है? तुम उसके करीब क्या कर रहे थे? कहते हुए समर्थ केविन का गला पकड़ दीवार से सता देता है। केविन लगभग चटपटते हुए कहता है, यार छोड़, क्या कर रहा है? पहले मुझे छोड़ तभी तो बताऊंगा। केविन की बात सुन समर्थ कुछ शांत होता ही और उसे छोड़ देता है। तो केविन एक नज़र अदिति को देख कहता है, वो मैं जब अंदर आया तो ये सोफे में बैठ फोन चला रही थी, तो मुझे लगा किसी ने इसको मेरे साथ सोने। केविन कुछ कहता उसके पहले समर्थ उसके मुंह में गुस्सा मार देता है और गुस्से में कहता है, दौद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसी घटिया सोचने की? वही अदिति वो अब समर्थ के गुस्से से कांप रही थी। केविन अपने मुंह में आया खून थूक कर कहता है, क्या हुआ, कौन है ये जिसके लिए तुम मुझे मारे जा रहे हो? कहते हुए केविन अदिति की तरफ इशारा करता है जो डर से कांप रही थी। बीवी है वो मेरी डॉट, उसके ऊपर किसी की छुअन तो क्या किसी की नज़र भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तुम उसे छूने की कोशिश कर रहे थे। समर्थ की बात सुन केविन घबरा जाता है डॉट और लगभग समर्थ से माफी मांगते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी पत्नी है, मैं तो बस तुमसे मिलने आया था जब मुझे पता चला कि तुम आए हो। समर्थ गुस्से में कहता है, डॉट मेरे गैर मौजूदगी में तुमने इस ब्रांच को संभाला जिसके लिए मैंने तुम्हें पैसे दिए, लेकिन अब तुम जा सकते हो। तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है मेरे ऑफिस में जो लड़कियों के साथ बदतमीजी करे, सो नाउ गेट लॉस्ट। समर्थ आई सेड गेट लॉस्ट, समर्थ गुस्से में कहता है। तो केविन एक नज़र अदिति को देख वहां से चला जाता है। समर्थ अदिति को देखता है जो अभी भी रो रही थी। समर्थ अदिति के पास जा उसे अपने सीने से लग उसके बालों को प्यार से सहला कहता है, तुम ठीक तो हो ना? अदिति अपना सर हाँ में हिला देती है। तो समर्थ कुछ देर रुक कहता है, उसने कुछ किया तो नहीं ना? तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? अदिति अपना सर फिर से नहीं, मैं अपना सर हिला देती है। तो समर्थ अदिति को सोफे पर बैठा उसके चेहरे को देखता है जो रो रो कर लाल हो गया था। उसके गाल को प्यार से सहला कहता है, रोना बंद करो, कुछ नहीं हुआ है, मैं आ गया हूं ना? अदिति समर्थ को देखती है और रोते हुए उसके गले लग जाती है। तो समर्थ भी उसे शांत करने लगता है। वही नकुल जो अपनी आंखें फाड़े अपने खड़ूस बॉस को देख रहा था, जिसके मुंह से प्यार के दो बोल नहीं निकलते, जो उसकी लेडी बॉस से शादी नहीं करना चाहता था, वो आज उसकी लेडी बॉस से प्यार से बात कर रहा था। सब सोचते हुए नकुल उन्हें एक तक देख रहा था। डॉट जब उसके कानों में समर्थ की कड़क आवाज पड़ती है जो उससे कह रहा था, अब क्या तुम यही खड़े रहोगे? नकुल समर्थ को देखता है और ना मैं अपना सर हिला देता हूँ और वहां से चला जाता है। इधर अदिति अब समर्थ से दूर होती है। उसे अब जाकर एहसास होता है कि वो समर्थ के कितने करीब थी, लेकिन ये गलत भी तो नहीं था। समर्थ उसका पति था और फिर उनके बीच किस भी तो हुआ था। अदिति यही सब सोच रही थी और समर्थ को देख रही थी, उसे ही देख रहा था। अदिति अपना सर झुका धीरे से कहती है, वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। समर्थ अदिति की झुकी हुई पलकों को दिखता है और अदिति को देखते हुए कहता है, हम कहो। वो आपने मेरी मदद की उसके लिए धन्यवाद। अदिति की बात सुन समर्थ अदिति को देखा है
अभी भी अपना सिर झुकाए बैठी थी। समर्थ कुछ नहीं कहता है और अदिति को कमर से पकड़ अपने गोद में बैठा लेता है। वही अदिति अचानक से ऐसा होने पर समर्थ को देखने लगती है। उसे बहुत अजीब लग रहा था। ऐसे समर्थ के गोद में बैठने से उसके पेट में तितलियां उड़ रही थी, अजीब सी सिरहन पैदा हो रही थी उसके शरीर में। वही समर्थ वो एक तक अदिति के आंखें में देख रहा था। और उसके कमर को सहलाते हुए अदिति के बाल जो उसके चेहरे में आ रहे थे उनको कान के पीछे करते हुए कहता है, तुम बीवी हो मेरी और अगर कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत करेगा, तुम्हें अपनी गंदी नज़र से देखने की हिम्मत भी करेगा तो मैं उसके साथ इससे भी ज्यादा बुरा कर सकता हूँ। अदिति समर्थ को देखती है। ऐसे अचानक से बदला हुआ समर्थ उसे कुछ अजीब महसूस करा रहा था, जो उसके लिए पजेसिव, ऑब्सेसिव और जुनूनी हो, लेकिन क्यों वो तो उसे अपनी पत्नी नहीं मानता था, उसे देखना भी नहीं चाहता था। फिर अचानक से क्या हो गया? अदिति यही सब सोच रही थी जब उसे अपने चेहरे में समर्थ की गर्म सांस महसूस होती है, जो उसके चेहरे के एकदम करीब था। अदिति समर्थ के चेहरे को देख कहती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहीं आप हमसे बदला तो नहीं ले रहे? क्योंकि दादी ने अपनी शादी मुझसे जबरदस्त कराई है, उसका बदला तो नहीं ले रहे ना आप हमारे साथ? आप इसीलिए हमारे करीब आ रहे हैं ताकि आप हमें बर्बाद कर सके और अपना बदला ले सके, क्योंकि हम आपकी जिंदगी में आ गए। आपको हमारी जैसी गांव की गंवार लड़की से शादी नहीं करनी थी। अदिति के मन में जो था वो सब उसके समर्थ से कह दिया था। वही समर्थ जो अदिति को किस करने जा रहा था। वो अदिति की बात सुन उसके चेहरे को देखने लगता है, जो आंसुओं से भरी हुई थी। अदिति समर्थ के जवाब का इंतजार कर रही थी, लेकिन समर्थ वो बस अदिति को देख रहा था, लेकिन कह कुछ नहीं रहा था। To be continue writing hand.